आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। जैसे ही आप जुड़ेंगे, आज एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए सीवान के वीएमएच विद्यालय सह इंटर कॉलेज में मैं अभी उपस्थित हूँ और इस परिसर में आप देख रहे होंगे ठीक सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही होगी, ये अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास वीएमएच हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी पुराना छात्रावास है और इस छात्रावास में जो लड़के रहते हैं वो अनुसूचित जाति के हैं, पढ़ाई करने के लिए हैं। बहुत तरह के ऐसे लड़के भी यहाँ से गुजरे हैं जिन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो सबसे पहले अगर आप जानना चाहेंगे तो आपको बता दें कि आज यहाँ एक आदेश जारी हुआ है और उसी आदेश के सिलसिले में हम बातचीत करने यहाँ वीएमएच हाई इंटर कॉलेज में पहुंचे हुए हैं। सेट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे फेसबुक चैनल पर और आप देख रहे हैं ये ठीक सामने हमारे बिल्डिंग है और बिल्डिंग के आप दूसरी तरफ देख रहे होंगे तो काफ़ी बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ आज का जो माहौल है वो काफ़ी गमगीन है। गमगीन इसलिए है कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको ये छात्रावास खाली करने का आदेश जारी हो गया है। विस्तृत बातचीत करेंगे। यहाँ कई एक लोग मौजूद हैं, स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे बारी बारी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या इसकी कहानी है। वो सारी डिटेल्स जो इसकी जानकारी है वो बातचीत करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे दीपक जी के पास, जो भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है और क्यों आज अचानक आप बच्चों के बीच यहाँ मौजूद हैं। देखिए, सेलेक्ट न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम। देखिए, बच्चे यहाँ पर ये अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास है और ये 1985 से संचालित है यहाँ पर। और आपने शायद देखा होगा कि एक आईएएस अधिकारी थे, इब्राहिम साहब। उन्होंने 1985 में उद्घाटन किया था। बोर्ड वहाँ पर था और बोर्ड आज भी हमको लग रहा है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रखे होंगे। ये मैच उस बिल्डिंग को जब तोड़वाया गया तो यहाँ के एसडीओ साहब ने वादा किया था कि बच्चों के रहने की व्यवस्था करवाई जाएगी। छल से बच्चों को उम्मीद दिला करके, झलासा झलासा दिलवा करके कि आपको सुविधाएं दी जाएगी, और उन्होंने सुविधा नहीं दिया। बिल्डिंग टूट गई और उसी जगह पर अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास, जो कि ओम प्रकाश यादव जी और पप्पू चमार जी का अनुशंसा से उनके अपने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो ये था उससे बना। बिल्डिंग तैयार भी हो गई। बच्चे 3-4 साल तक भटकते रहे जब तक बिल्डिंग बनी रही। चूंकि गरीब के बच्चे हैं, इनके पास पैसा नहीं है। गरीब मजदूर के बच्चे आप जानते हैं कि शहर में आकर के पढ़ना कितना मुश्किल है। छात्र जो है अपना 2-400 रुपया लेकर के आता है और यहाँ पर इसी बिल्डिंग में रह करके दाल चावल लेकर के आता है, घर से रह करके बनाता खाता है, पढ़ता है। और यहाँ से हमारे सिवान जिला में भी नाम रोशन किए बच्चे यहीं पढ़ करके। कोई एसडीओ बना है, कोई दरोगा बना है, कोई रेलवे में कहीं है कि नहीं हुआ है। गरीब के बच्चे इस छात्रावास से इतना लाभ लेकर के गए हैं। हर साल अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। और यहाँ के बच्चों को जो है, जब बिल्डिंग बन गई तो तमाम तरह की जो है अड़चने आ रही हैं। इन बच्चों को ऊपर जो है टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर। यहाँ तक कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें असामाजिक तत्व कहा गया है। ये नोटिस डीओ का जो है नोटिस इसमें ये किया गया। जब ये नोटिस चिपकाया गया तो बच्चों ने जाकर के डीओ से मिला तो डीओ साहब ने बोला कि तुम लोग रोड छाप हो। ये कैसी मानसिकता के लोग इस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं। एक शिक्षा पदाधिकारी जो है वो सबके लिए होता है, और एक स्टूडेंट जो बच्चे भविष्य हैं इस देश के, वो भी कभी डीओ बनेंगे और उनके बच्चे हो सकता है कि रोड छाप हो जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन इस तरह का भाषा का प्रयोग करना, ये बहुत मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। शिक्षित आदमी ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं करता है। आज जो है आए हुए थे सीओ साहब, यहाँ के मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। हॉस्टल खाली करवाने का आदेश दिया गया है। ये भी कहा गया है कि खाली नहीं करने पर मैं बलपूर्वक खाली करवाऊंगा। गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे आप। आम लोग तो, जो दबंग लोग हैं, वो तो करते ही हैं। सरकारी लोग भी आकर के और वैसे ही उदंडई करें, उसी तरीके से बलपूर्वक इनको जो है धमकी दे, तो मैं कहता हूँ कि इस देश में लोकतंत्र कहाँ है और हम क्यों ये सब बर्दाश्त करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर आया है पढ़ने के लिए, उसको आप गुंडा बदमाश जबरदस्ती बना रहे हैं आप। ये तो लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये यहाँ के जिला पदाधिकारी से, शिक्षा पदाधिकारी से और नीतीश कुमार, ये तमाम जिम्मेदार लोग जो हैं बिहार में, जो कि शिक्षा को संचालित करते हैं, मैं ये उनसे मांग करूंगा कि ये अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास है और बच्चों को
जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुचारू रूप से जारी रहे, बच्चों को यहाँ से निकाला ना जाए। अगर बच्चों को यहाँ से निकाला जाएगा तो बच्चे जो है और उनके साथ बच्चों के साथ मैं, हम लोग आमरण अनशन पे रहेंगे। यहाँ के छात्र अध्यक्ष भी हैं पप्पू चमार जी, छात्र अध्यक्ष नहीं, यहाँ के नेता हैं यूनियन के, अम्बेडकर स्टूडेंट यूनियन के तमाम लोग जो है पूरे बिहार से मैंने स्टूडेंट को यहाँ पर हम लोग इकट्ठा करेंगे और हमारा संवैधानिक तौर तरीके से हम लोग जो है डीएम साहब के जो आवास है वहाँ पर हम लोग बैठ जाएंगे। इसकी कंप्लेन आप लोगों ने अभी वरीय पदाधिकारियों से की है कि जिस तरीके से ये आदेश आया है 12/9/2023 के 12 दिन तक इस छात्रावास को खाली करा लेने के लिए आदेश की चिट्ठी आप दिखा रहे हैं, तो क्या इसका कंप्लेन आप लोगों ने अपने वरीय पदाधिकारियों से की? जी बिल्कुल की गई है, इसके पहले भी पूर्व में भी की गई है, इसके पहले भी इन लोगों ने बोला था और यही लोगों को लेटर दे करके इसमें बच्चे भी आए थे। अगर ये कोई कह दे कि असामाजिक तत्व यहाँ पे आकर रहते हैं और जबरन रहते हैं, ये गलत बात है। डीएम साहब को मालूम था, डीओ साहब को मालूम था और यहाँ के प्रिंसिपल को भी मालूम था, सभी को मालूम था। और बच्चे आकर के और सिवान के प्रतिष्ठित जो अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के जो हमारे अध्यक्ष हैं और उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके देख रेख में बच्चे अंदर गए थे। आप भी आप जा करके देखेंगे तो बच्चे फर्श पे सोते हैं। बच्चों को आप पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, ये तो वही बात है ना कि आप चाहते नहीं है कि शिक्षा स्तर बढ़े बिहार में। तो आखिर ऐसा सरकार क्यों करेगी? सरकार तो सर्व शिक्षा अभियान चलाती है, सरकार जो है शिक्षा के लिए तरह तरह की स्कूलों में फैसिलिटीज मुहैया करा रही है, तो आखिर यहाँ ऐसी क्या बात होगी? क्या कुछ कमी है जिसके बलबूते सरकार को लग रहा है कि यहाँ से किसी तरह की गलत एक्टिविटीज होती हैं? जी, ये चुनाव के भाषणों में किया जाता है। चुनाव के भाषण में दलित, शोषित, पिछड़े, मुस्लिम इनकी बात की जाती है और इन्हीं के फंड को यही बिहार सरकार जो अभी सरकार में है, नीतीश कुमार जी, इन्होंने जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के जो छात्रवृत्ति हैं और इनके जो है आगे बढ़ने के जो पैसे आते हैं कि नहीं, इनके जो इनके ऊपर खर्च करने चाहिए, उस पैसे को इन लोगों ने दूसरे फंड में जाकर के खर्च किया। इनको तो शर्म आती नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम अभी भी समझने की ये है, हमारी मांग है हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद ना किया जाए। बच्चों की स्थिति बहुत यहाँ पर जो है मेंटली से डिस्टर्ब है, बहुत दयनीय है। किसी के पास आप देखोगे ना तो छोटी सी झोली में कहीं चावल रखा है, कोई दाल रखा है, बच्चे यहाँ पर रो रहे थे और ये मतलब हम लोगों को दिल फटने लगा कि हमारे बच्चे जो है हम लोगों के सामने, क्योंकि हम लोग किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, एक आंदोलनकारी हैं हम लोग और समाज के उन तमाम जगहों पर जा करके और न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये हमारा परिवार है और हमारे परिवार के बच्चों को उनके घर से अलग नहीं किया जाएगा और हम लोग होने भी नहीं देंगे। पढ़ने वाले बच्चे जो हैं किस क्लास से किस क्लास तक हैं? बस मैट्रिक के बाद आते हैं यहाँ पर, यहाँ पीजी तक के बच्चे हैं यहाँ पर, है कि नहीं। सिवान पीजी कॉलेज है, जेडे इस्लामिया है, डीएवी में पढ़ते हैं बच्चे और सभी का एडमिशन है और सारे गरीब आप सब बच्चों से आप मिलेंगे और मिल करके और देखिएगा, जरा पूछिए कौन इसमें असामाजिक तत्व है और असामाजिक तत्व लड़ता है ना, इस तरीके से आ करके। और उदंडई क्या होता है, इस अगल बगल के लोगों से भी पूछ लीजिएगा। यहाँ पर 1985 के पहले भी यहाँ बगल में भी हॉस्टल है, सारे बच्चे एकता से रहते हैं और मैं तो बहुत बार आता हूँ तो लगता है कि अरे बच्चे इतना शांत तरीके से आ रहते हैं। हमेशा आना जाना नहीं रहता है, लेकिन बच्चों की कोई समस्या होती है तो आदमी आता है। तो बच्चों को सहयोग करना चाहिए सरकार को। अनुसूचित जाति यहाँ तो फंड देना चाहिए, खेलने कूदने का व्यवस्था करवाना चाहिए, पार्किंग वगैरह करवा देना चाहिए, बढ़िया से इसको सजवा देना चाहिए। और ये गवर्नमेंट जो है अपना तुगलकी फरमान दे करके बच्चों को यहाँ पे हटाना चाहती है। ये मतलब कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सिवान के जितने लीडर हैं यहाँ, इसके उदाहरण करता है अवध बिहारी चौधरी है, कविता सिंह है, इन तमाम लोगों को इन गरीब बच्चों के सुनना चाहिए, आ करके देखना चाहिए। कौन सुनेगा भाई, वोट लेने के समय तो बड़े बातें करते हैं आप लोग। हम लोगों के रहते हुए मैं कहूँगा सेलेक्ट न्यूज के माध्यम से अपने बच्चों को हम लोग कभी अनाथ होते हुए नहीं देखेंगे। ये हम लोगों के पूर्वजों की बहुत लंबी लड़ाई लड़ करके जो है लोगों ने इसको बचा करके रखा है ना। और ये विशेष अनुसूचित जाति के लिए ही बना है, तो इसमें बच्चे वही रहेंगे। अगर सरकार ये बोलती है कि समतुल्ला खुलेगा, बाद में फिर ये किया कि नहीं वो नहीं खुलेगा, यही रहेगा, छात्रावासी रहेगा, तो आप हमें विश्वास दिलाइए, लेटर निकालिए कि हम जो है इसमें बेड का व्यवस्था करवा देते हैं, हम जो है तमाम इसमें फ्रिज वगैरह रखवा देते हैं, पानी की व्यवस्थाएं करवा देते हैं, बिजली की व्यवस्था करवा देते हैं, आप लोगों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करवा देते हैं, बुक्स इसमें डलवा देते हैं, सब कुछ करवा देते हैं। 1 सप्ताह का समय दीजिए हम लोगों को, चाहे 10 दिन का समय दीजिए, है कि नहीं। उसके बाद से आप लोग रहिए, लिखित रूप से एक लेटर निकाले। जब आपके अंदर कोई इस तरह का जो है गलत नियत नहीं है तो आप ये सारी चीजें करवाइए, हम अपने बच्चों को समझाएंगे। लेकिन हमें तो इस बात का संदेह है कि आप जिस तरीके से पूर्व में हमारे बच्चों के साथ छलावा किए थे, आप
हटवा करके उनको जो है रहने का व्यवस्था नहीं करवाएं, आज भी हटवा दे और फिर ये बोर्ड को खुलवा करके अनुसूचित जाति वाले उसको हटवा देंगे आप, और कल इसमें आवासीय विद्यालय खुलवा दीजिएगा, हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? आप कह रहे हैं कि दूसरे छात्र में एडजस्ट करवा दे रहे हैं, तो वो तो उनका अधिकार है ना भाई। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि उस छात्रावास में रहते हैं, तो उनको कहाँ कहाँ रखिएगा फिर आप? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि रूम लेकर के रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे गांव में रह रहे हैं, वहां से जो है आकर के यहाँ पढ़ते हैं। तो आप देखिए, कोई भी सरकार आती है तो आदमी आगे बढ़ाता है किया हुआ काम को। आप हमारे बच्चों को पीछे कर रहे हो, यानी कि आपकी नीयत नहीं है कि गरीब मजलूम जो एससी एसटी के वर्ग के जो लोग हैं वो आगे बढ़े, उनके बच्चे पढ़ाई करें। ये चाहते हैं कि ये बच्चे हमेशा नाला साफ करते रहें। इनकी नीयत है कि हमेशा सफाई कर्मी बने, ये कभी नहीं चाहते कि आईएएस पीसीएस बने, दरोगा बने। इसीलिए इस तरीके से सोच के लोग, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिवान के कुछ राजनीति करने वाले लोग हैं, जो टॉप क्लास के लोग हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उनको भी ये समझना चाहिए कि भाई गरीब के बच्चे जो है आखिर में जाएंगे कहाँ? आप इसको लेकर के क्या अगला रुख होगा, क्या करेंगे अगर छात्रावास के जो जिस तरीके से ये आप लेटर दिखा रहे हैं, इसमें तो स्पष्ट आदेश है खाली करने का, अब क्या करेंगे आप? ये खाली करने का तो सरकार बताएगी ना। हम लोग, हमारी एक कमेटी जाएगी, जिला प्रशासन से मिलेगी, और हम लोग वहां तक भी जाएंगे, सीएम तक जाएंगे, हम लोग मुख्य आयुक्त के पास भी जाएंगे, शिक्षा पदाधिकारी के पास, हर जगह हमारा लेटर जाएगा। हमारी आग्रह रहेगी कि हमें क्यों, मतलब क्या दुश्मनी है इन बच्चों से, क्यों इस तरीके से हमारे साथ किया जा रहा है। और भी बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, और भी बहुत सारी सरकारी जमीन है, आप वहां पे बनवा करके अपना कार्य करिए, आपके पास बहुत, आप तो सरकार हो। इन बच्चों के, जो बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, उन बच्चों के साथ क्यों छेड़खानी कर रहे हो आप? और छेड़खानी करिएगा तो फिर तख्त बदल जाएगा, क्योंकि ये बच्चे जो है ये भविष्य हैं, और ये नए बच्चे हैं। जब ये देखेंगे कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि सारे बच्चे जा करके और वहीं डीएम आवास जो है वहीं पे पढ़ाई करेंगे, वहीं पर सारा अपना कार्य करेंगे, स्टोव जितने सारी चीजें वहीं पर ले जा करके बैठ जाएंगे, और वहीं पे पढ़ाई करेंगे और वहीं पे रहेंगे। जब आप हमको घर से निकाल दोगे तो हम जाएंगे कहाँ भाई? तो बच्चों का जो आदेश होगा उसका उनके साथ हम लोग हैं, है ना, चूंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार और बच्चों के बीच जो सामंजस्य स्थापित रहे, सहयोग से हॉस्टल चले और बच्चे पढ़ाई करें और आगे बढ़े। तो आप सुन रहे थे दीपक सम्राट को, जो कह रहे थे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, बच्चों को जहां रहने की सहूलत मिली है वहां रहने दिया जाए। हालांकि यहाँ भी बहुत उन तरह की सहूलत नहीं मौजूद है जो एक आम हॉस्टल में हुआ करती है। आपके हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटी है? बस बेड की सुविधा नहीं है जो होना चाहिए, जी। बहुत कुछ जो जो हम लोग को नहीं मिलता है सुविधा, और बहुत कुछ मतलब हम लोग को दिक्कत है। किस क्लास में पढ़ते हैं? हम 12th में है। क्या नाम है? आकाश कुमार। क्या दिक्कत है हॉस्टल में? क्यों आदेश आ गया खाली करने का, क्या परेशानी है? मतलब परेशानी यही है कि जैसे कॉलेज से हम लोग थे, हम्म। ठीक, तो मतलब सर का यही आदेश है कि आप लोगों को खाली करना है। तो देखिए, अब भैया लोग बताएंगे क्या करना है हम लोग। जी। हमारे साथ पप्पू चमार जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब इस तरह के आदेश के बाद उनका अगला कदम क्या होगा। पप्पू चमार जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि छात्रावास को खाली कराने के लिए जो आदेश आ गए हैं, अब अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया। मैं तो कहूंगा कि गरीब होना गुनाहगार है क्या? गरीब हूँ इसलिए गुनाहगार हूँ क्या? क्या कोई व्यक्ति, पढ़ने वाला व्यक्ति को आप असामाजिक तत्व कह रहे हैं? इससे बढ़ के दुर्भाग्यपूर्ण मामला क्या है बताइए। मुझे नहीं लग रहा कि डीएम साहब के आदेश है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये सरकार कि जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, कविता सिंह, और स्पीकर अवध बिहारी चौधरी, क्या कोई ऐसी उद्घाटन करते हैं कोई इस बिल्डिंग का, तो क्या उसमें चोर डकैत रखने के लिए कहते हैं क्या? चोर डकैत रखने के लिए? ये तो सरकार के ही खिलाफ इस शब्द का प्रयोग करना। मैं तो कहूंगा कि शालीनता कोई करता नहीं है। हम हम शालीनता से बात करते हैं, तो डीओ साहब से मैं कहता हूँ कि शालीनता कोई कारता नहीं है साहब। हम शालीनता से बात करते हैं, तो ऐसा नहीं समझे कि हम कार हैं, कार नहीं समझा जाए। और आपने कहा कि तुम लोग रोड छाप को, उनको जानकारी नहीं है। वर्थ वर्थ कहा कि द चाइल्ड द फादर ऑफ मैन, बच्चा ही आदमी का बाप होता है। आज कोई इस परिवार से या हॉस्टल से अगर शिक्षा मंत्री जाएगा ना, तो उनके निर्देश को मानना पड़ेगा उसी बच्चे को। वो जो बच्चा, आप बच्चा कह रहे हैं, तो वही बाप बनता है। ये डिफिनिट है, इनडिफिनिट नहीं है। ये किस लहजे के बात कर रहे हैं? ये आरएसएस के एजेंट है, कहीं ना कहीं इनकी नीयत और नीति में खोट है। ये आरएसएस के एजेंट है, इनकी गाइडलाइन कहीं दूसरे से। मैं पूछना चाह, आप कौन होते हैं? आप होते कौन है हटाने वाले? इस बीच में कहीं ना कहीं अगर सही
ढंग से अगर डीएम साहब मॉनिटरिंग करते तो उसकी उनकी औकातें नहीं थी बात करने के लिए। आप होते कौन हैं? आप होते कौन है? मैं पूछता चाहता हूँ कि आप कौन होते हैं? खाली कर देखिए, पहले आप ये यहाँ का प्रिंसिपल आते हैं, फिर डीओ आते हैं, फिर उसके बाद चिट्ठी गोपनीय से निकालते हैं। तो मुझे जहां तक लग रहा है कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंद है, राजनीतिक दबाव है। तो भाई डीएम साहब ये बात करें, आप क्यों कर रहे हैं बीच में? अब हम जब कह रहे हैं, जब आप यहाँ आज से नहीं 1985 से है, तो कोई आप फॉलो की बात नहीं करते हैं, कोई गाइडलाइन की बात नहीं करते हैं। और आज मतलब जहां तक मुझे जानकारी है कि डीएम साहब कहते हैं कुछ हो जाए, तो भाई हम लिखित देते हैं, हम छात्र यूनियन के अध्यक्ष है, इस नियत इस हैसियत से हम लिख कर देते हैं। अगर कोई अनहोनी होता है या कोई असामाजिक तत्व रहता है, इसका जिम्मेवारी मेरी होगी, जवाबदेही मेरी होगी, मुझ पर कार्रवाई करेंगे। मैं जाना कि मेरा भाई है, तो फिर मुझे लिख के देने में क्या दिक्कत है? आप मुझे लिखवा लीजिए। कल के डेट में जिस तरीके से प्रशासन एलिगेशन लगा रहा है कि असामाजिक तत्व यहाँ रहते हैं, अगर कल के डेट में किसी तरह की कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदारी लेने के लिए आप तैयार हैं? जी क्यों नहीं, मैं खुले तौर पर कहें तो रिटर्न में मैं लिख कर दे रहा हूँ, मैं अपने पैड से रिटर्न में लिख के दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि असामाजिक तत्व है, 1985 से असामाजिक तत्व रहता था। और मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के पहल से ये बिल्डिंग बन जाती है, तो अब आप इस तरह का बात करते हैं। इसके पहले जब 1985 से बना था, टूट रहा था, ढह रहा था, भूकंप से गिर रहा, तो आप इस पर कुछ नहीं बोल रहे, तो उस समय कहाँ थे आप? तो कहीं ना कहीं ये नियत दर्शाता है। और मैं फिर एक बार कहूंगा कि डीओ साहब थोड़ा सही, एक लिमिट होता है, हम लोग वो भी पढ़े हैं कि लिमिट क्या होता है। जब कैलकुलस पढ़िएगा, साइंस पढ़िएगा, तो एक लिमिट चैप्टर होता है। सबसे पहले जो साइंस के टीचर वो लिमिट पढ़ाएंगे कि जीने का लिमिट है, खाने के लिमिट है, बोलने का लिमिट है, रहने का लिमिट, सब चीज के लिमिट है। जब आउट ऑफ लिमिट दायरा हो जाएगा तो साहब आप नहीं रोक सकते हैं। तो मैं फिर एक बार आग्रह करूंगा, पुनः एक बार निवेदन करूंगा डीएम साहब से कि इस पर क्यों एक्शन लिया जाए। जो मैं तो जाना कि यही असामाजिक तत्व है, कौन यहाँ का डीओ और यहाँ का प्रिंसिपल असामाजिक तत्व नहीं रहते, तो इस सब का बात आपने क्यों असामाजिक तत्व? क्या दलित या शेड्यूल कास्ट है तो असामाजिक तत्व है? क्या अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चा अगर कहीं पढ़ता है तो असामाजिक तत्व है? जैसे अब मैं आपको उदाहरण, मुसलमान ईमान वाला है, फिर भी ये जालिम समझता है पाकिस्तान वाला है। अगर मुसलमान ईमान रखते हैं तो आप आतंकवादी हो जाएंगे। तो हम वफादारी के सबूत देने वाले नहीं हैं। अगर कुछ ऐसा चीज होता है ना, कहा कि हिंसा का जवाब अहिंसा से दी जाती है और नफरत की जवाब मोहब्बत से दी जाती है, हम मोहब्बत से देने के काम करेंगे। हम कहते हैं कि हक मांगते हो क्यों गुनहगार की तरह, हक छीन लो हकदार की तरह। हक गुनहगार की तरफ से मांगने से नहीं ना। मैं उधम सिंह की भी पढ़ा हूँ, मैं बाबा साहब को भी पढ़ा हूँ, संत रविदास को भी पढ़ा हूँ, गौतम बुद्ध को भी पढ़ा हूँ, पेरियार को भी पढ़ा हूँ। जैसे यूज करना है ये तो हमारे बस की बात है, ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। तो मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। मैं इन बच्चे के भविष्य के, अगर मेरी शहादत देनी पड़ेगी आउट ऑफ लिमिट, यहाँ मेरी शहादत देने में अगर एक एक खून देना पड़ेगा, खतरा देना पड़ेगा, अगर शहादत देनी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर यहाँ अपनी जिंदगी कुर्बानियां अगर देनी पड़ेगी, शहादत देनी पड़ेगी, तो मैं शहादत देने के तैयार हैं। वो सोचेंगे कि 1 इंच पीछे हट जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि छात्र यूनियन के अध्यक्ष के नाते मैं 1 इंच पीछे, अगर गोली चलाते हैं तो गोली चला दे, मैं गोली का जवाब गोली से तो मैं नहीं दूंगा, मैं कलम से देने का काम हूँ। इसलिए कि मैं कलम का सिपाही हूँ। बाबा साहब ने कलम से 5000 साल की आजादी को दिलवाने का काम किया, तो मैं कलम पर विश्वास करता हूँ। मैं कलम से इतना लिखूंगा कि वो भी समझे कि कोई लिखने वाला लिखा होगा। मैं कलम से देने के काम करूँ। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि हिंसा का जवाब अहिंसा से दी जाती है, नफरत की जवाब मोहब्बत से दी थी, मोहब्बत से देने का काम करेंगे। हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, पैगम्बर साहब को मानने हैं, कलाम साहब को मानने वाले, तो हम उसी ढंग से पेश आएंगे। मैं उनके जैसे उद्दंड भाषा का प्रयोग, एक डीओ का गरिमा होता है, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वो व्यक्ति कहते हैं कि तुम लोग रोड सड़क छापा, वो देंगे सड़क छापा? कैसे सड़क छाप कह दिया? इन व्हाट कैपेसिटी आर टॉकिंग टू मी? किस हैसियत से आपने सड़क छाप कह दिया? मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे अब मैं, हम लोग किसी को छेड़ते नहीं है, और जब कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ते भी नहीं है। मैं आज वार्निंग दे रहा हूँ, उस पर अब उनको दम है एफआईआर करने का, जेल भेजवाने के, तो हम डरने वाले व्यक्ति नहीं। ये अगर लिखा होगा तो उससे हम डरने नहीं है। हाथों में हथकड़िया पैरों में बेरिया नहीं है कोई मजबूरी है। हाथों में हथकड़िया पैरों में बेरिया डालने से हम मजबूर नहीं है। ये जरूरी होता है, जिस तरह के बहू का सुबह उन चूड़ियों से होता है न, उस तरह मर्द के सुबह उन हथकड़ियों और बेरियों से होता है। तो मैं वैसे भी आकर उनको जवाब दूंगा, पुरजोर जवाब दूंगा।
मैंने क्या हार्ट ओपनली दिल खोल कर जवाब दूंगा, एक एक पॉइंट का जवाब दूंगा। वो हमको ना समझे, डोंट प्रेशर मी, मुझे धमकाया नहीं, मुझे डराया नहीं, मुझे डरवाया नहीं कि हम लोग डर जाएंगे। हम उनसे डरने वाले नहीं, मुकाबला करने वाले। ये उनके जैसे कितने डीओ आए गए, मैंने बहुत देखा है इस उम्र में। तो ऐसे ऐसे डीएम तो मुझे, मैं डीएम साहब को सम्मान करता हूँ कि साहब अगर कोई बात होती है तो क्यों उन पर पर्सन चिन्ह उठेगा। तो मैं बार बार आग्रह करूंगा डीएम साहब इस पर क्विक एक्शन ले कि तुम मेरे इजाजत से मेरे चिट्ठी नहीं दिए हो, उस पर तो इसी पर केस हो जाएगा कि ना इस पर आप पत्रांक दिनांक देखते हैं ना कुछ देते हैं। आप कहते हैं कि बार आप कौन होते हैं भाई हटाने वाला, आप होते कौन? उस दिन आते हैं, कौन आते हैं? अतः प्रिंसिपल आते हैं और क्या बोलते हैं डीओ आते हैं। आज उसके बाद फिर गोपनीय से चिट्ठी कहीं ना कहीं पैरवी करवा कर चिट्ठी निकलवा देते हैं कि हटा दिया जाए। ये भाई हटने वाले थोड़े हैं भाई, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं, हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। और शहादत देने के लिए जरूरत होगा जिलाधिकारी महोदय से क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है? नहीं देखिए, आज भी मैं जिलाधिकारी को साहब को स्वागत करता हूँ, मुकुल साहब को, कि उन्होंने कभी भी हम लोग के पक्ष में थे, आज भी पक्ष है, आने वाले भविष्य में भी मुझे पक्ष में, अगर पक्ष में नहीं रहते तो साहब वो चिट्ठी नहीं लिखते कि उसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं छात्रावासी रह जाए। तो मैं उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता हूँ, उनके विचारों पर नहीं कुछ कह सकता। कहीं ना कहूंगा कि हाँ उन्होंने मेरे हित की बात की है, इन बच्चे के हित की बात की है, तो मैं उन पर सवाल नहीं पूछता। मैं एक ही आग्रह कहूंगा कि ऐसे डीओ पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे प्रिंसिपल पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर SC ST क्यों नहीं, ये कहीं ना कहीं मानसिक शारीरिक प्रताड़ना कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं धीरे धीरे से लोग अब जो है गोलबंद होने लगे हैं, छात्र जो है धीरे धीरे से इस इंटर कॉलेज के में एंट्री करने लगे हैं। इस छात्रावास में रहने वाले बच्चों के ऊपर जो विपदा आई है उसके समर्थन में बारी बारी से लोग अब यहाँ आने लगे हैं। फिरोज आलम साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से ये फरमान आया है और क्या इसका रिजल्ट होगा? सबसे पहले मैं शिक्षा अधिकारी के लिए एक शेर कहूंगा कि न जा जाहिर परस्ती पर गर कुछ अक्ल दानिश हो, हर चमकती हुई शय सोना नहीं होती। शिक्षा पदाधिकारी साहब, आप जान लीजिए कि ये 1985 से, आप तो अभी आए, ये हॉस्टल था। 3,84,00,000 रुपया दिया MP फंड से ओम प्रकाश जी ने, तो ये बिल्डिंग बनी। उस पेड़ में बच्चे बाहर इधर उधर रहते रहे। सिचुएशन ये है यहाँ का कि वेलफेयर डिपार्टमेंट कोई वेलफेयर का काम नहीं करता है। यहाँ पर बच्चे जमीन में सो रहे हैं। आप जब ढूंढिएगा जाके तो किसी के पॉकेट में झोला में 1 किलो चावल मिल जाएगा और किसी के यहाँ 2 किलो आटा मिल जाएगा। बड़ी मुश्किल से अपना जीवन वो जी रहे हैं और अपना ध्यान आकर्षित पढ़ाई की तरफ किए हुए हैं। उसमें शिक्षा पदाधिकारी लिख के भेज रहे हैं कि असामाजिक तत्व। तो भाई प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, एक कमेटी बना के यहाँ भेज दें कि यहाँ कौन गुंडा बदमाश रहता है, आके चेक करा लीजिए। यहाँ तो बच्चे खाने पर मुश्किल, असामाजिक तत्व की क्या बात है। अब रह गई बात कि हम लोग भीम आर्मी से हैं, यहाँ पर आए हुए हैं बच्चों के बुलाने पर, तो अगर आप ढंग से न मानेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। हम थोड़ी आपसे दबेंगे या थोड़ी आपसे पीछे हटेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, उससे नहीं होगा तो और आगे बढ़ेंगे, नीतीश कुमार के घेराव करेंगे, शिक्षा पदाधिकारी के घेराव करेंगे, जहां तक जाना होगा हम आंदोलन करेंगे। पूरे बिहार के स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने, समाहर्ता निवास पर, उनके ऑफिस पर, हर जगह बैठेंगे। लेकिन शिक्षा पदाधिकारी साहब, आप अपना दिमाग सही कीजिए, RSS वाली बोली मत बोलिए। RSS की बोली बोलिएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप पदाधिकारी हैं, आप सबके पदाधिकारी हैं, तमाम स्टूडेंट्स के नहीं, शिक्षा विभाग में जो जॉब करते हैं उनके ही नहीं है, जो भी बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, आप सबके पदाधिकारी हैं। आप सबके अच्छे जीवन की कामना करें और उसके हिसाब से चले। यहाँ पर इंटर से लेके PG तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने खुद जाके देखा है अंदर। तो PG का बच्चा और इंटर का बच्चा असामाजिक तत्व कैसे है? अच्छा, अगर असामाजिक तत्व है तो ये डिफाइन कौन करेगा, इसको फाइंड आउट कौन करेगा? ये तो फाइंड आउट प्रशासन करेगा ना, ये शिक्षा विभाग कैसे करेगा? प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वो आकर के यहाँ पर फाइंड आउट करेगा कौन असामाजिक। क्या पूरा का पूरा जो स्टूडेंट्स यहाँ रहता है वो सब असामाजिक तत्व हैं? उसमें कोई भी नहीं, यहाँ जो खाने को नहीं था असामाजिक तत्व कहाँ से होगा? यहाँ चप्पल पहनने के लिए नहीं, कपड़ा शुद्ध बदन पर नहीं है, इतनी बुरी हालत है बच्चों की, क्या कहा जाए। यहाँ तो वेलफेयर डिपार्टमेंट को इंटर करके इन बच्चों के खाने पीने का, रहने का, वेलफेयर का काम करना चाहिए। तो ये सब कुछ नहीं हो रहा है।
मोदी जी चिल्ला रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। कौन सा अनाज दे रहे हो भाई? यहाँ तो कहीं कुछ नहीं है। वेलफेयर विभाग यहाँ कुछ कर ही नहीं रहा है। वेलफेयर दिमाग यहाँ तो पड़ा हुआ है, कोई नहीं काम कर रहा है यहाँ पर। बच्चे कैसे भी जी रहे हैं। रात में लाइट नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है लाइट नहीं है तो क्यों नहीं है, पानी नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है पानी क्यों नहीं है। सरकार गुंडा गुंडा क्या सरकार ये बिल्डिंग का उद्घाटन किए तो क्या गुंडा पाल रखी है? वो तो सरकार पर ही प्रश्न चिन्ह उठता है ना, यहाँ के सांसद और स्पीकर साहब को, कि क्या इसमें गुंडा पालने के लिए आपने उद्घाटन किया? क्या आप लोग गुंडा है? मैं तो कहूंगा कि आप लोग गुंडा है, इसीलिए गुंडा को आवास आपने उद्घाटन किया। मैं तो उन पर प्रश्न, आप डीओ पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। आपने असामाजिक तत्व की बात क्यों कर दिए? तो ये कहीं ना कहीं आप लोग गुंडा बना रहे हैं। यहाँ के स्पीकर है, यहाँ के सांसद, ये आपने गुंडा के लिए खोल दिया। मैं तो यही कहूंगा कि आपने गुंडा के लिए बनवाया था क्या? जिस तरीके से ये स्टूडेंट जी जिस तरीके से यहाँ स्टूडेंट्स खड़े हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के चेहरे को एक बार आपके हवाले करना चाहूंगा, और आपको भी शायद इन स्टूडेंट्स को देख करके ऐसा अंदाजा लग रहा होगा कि इसमें असामाजिक तत्व जैसे जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो इन पर कितना इम्प्लीमेंट होता है। ये मेरे हिसाब से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनके चेहरों को गौर से देखेंगे तो जिनके पास खाने के वो सुविधाएं मुहैया नहीं है, उनको अगर असामाजिक तत्व कहा जा रहा है तो यकीनन ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है। जी, आप अपनी बातों को पूरा करें। सबसे अच्छी बात यह है कि शिक्षा विभाग असामाजिक तत्व कह रहा है। आज शिक्षा विभाग के पास में जब पदाधिकारी के पास लोग गए तो जो गए उनको कह रहे हैं कि तुम लोग रोड छापो। तो क्या ये शिक्षा विभाग पदाधिकारी का ये वर्ड है? ऐसा अपशब्द वो क्यों बोले? रोड छाप, आप बुलाते तरीके से बात करते, आपका जो तरीका है वैसे बड़ी बात है। आप कहते हैं तुम लोग रोड छापो, ठीक है भाई, हम लोग रोडे छाप है। इसी रोड छाप में से कोई वकील बन गया है, सिवान में है, कोई बीपीएससी कंप्लीट किया है, जैसे वो कंप्लीट करके आए होंगे या प्रमोटिव होंगे, तो उनके तरह यहाँ से लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर रेलवे में भी बच्चे यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, यहाँ से मजिस्ट्रेट में भी बच्चे हैं। ये सब बच्चे यहीं से पढ़ के निकले हैं। तो फिर इस तरह के अपशब्द, असंवैधानिक वर्ड्स का इस्तेमाल कितना गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं 3 दरोगा अभी जस्ट में, और अभी इसी साल 23 में 6वां रंग पर बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं। तो मैं कैसे कह दूं कि इसमें असामाजिक तत्व रहते हैं? बताइए, यहाँ समझिए दरोगा भी असामाजिक तत्व है, बीपीएससी जो क्वालिफाई कर लेगा वो भी सामाजिक तत्व है, पढ़ता है तो असामाजिक तत्व है तो उसको मान ही लेते हैं। अब इनकी सरकार में तो लग रहा है कि जो दरोगा है वही गुंडा है, एसपीओ साहब गुंडे होंगे, डीएमओ साहब गुंडे। इन लोग के कथनानुसार तो ये लोग गुंडा है। आप जब ऐसे लोगों को, जो व्यक्ति क्वालिफाई करता है, बीपीएससी क्वालिफाई करके वीडियो बन जाता है, सीओ बनता है, थाना पर क्या बोलते हैं, दरोगा बनता है, तो आप उसको गुंडा कहते हैं। उस जगह को आप गुंडा कहते हैं। कहीं ना कहीं समाज, सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो ऐसे लोगों पर SC/ST एक्ट केस होनी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। हमको तो लगता है कि मानसिक बीमार हो गए हैं यहाँ का डीओ साहब, खो दिए, मानसिकता खो दिए। इन पे FIR करके इनको काके भेज देना चाहिए कि मामला ठंडा जाएगा। काके चल जाएंगे, ठंडा जाएंगे, इनको काके भेजना चाहिए। हम डीएम से अगर कर रहे हैं, इनको काके भेज दीजिए। एक और बात जान लीजिए कि ये 1985 से सिवान का सबसे पुराना हॉस्टल है, ये अनुसूचित जाति जनजाति का यहाँ पर। लेकिन शिक्षा विभाग में इसकी कोई एंट्री नहीं है। वो कहता है कहाँ हॉस्टल है, ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ। उसके यहाँ इसका कोई पेपर नहीं है कि ये इतना बड़ा हॉस्टल है या इतने ज्यादा बच्चे रहते हैं, और वो कहते हैं हमारे पास इसका कोई है ही संज्ञान ही नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है? 1985 से ये हॉस्टल है, 1985 से वो लिस्ट मांगेंगे तो हम बच्चों का दे देंगे कब कौन रहा है, और आज वो कहाँ है? इसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। फिर मैं उनसे यही कहूंगा कि आप संवैधानिक पोस्ट पर हैं, आप ऐसा अपशब्द इस्तेमाल न कीजिए, और आप वो काम कीजिए जिससे बच्चों का फायदा हो, उनके जीवन को नुकसान अपना पहुंचाए। ये मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, शिक्षा पदाधिकारी से, डीएम साहब से, मुख्यमंत्री से, तेजस्वी जी से, सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों की जिंदगी को बर्बाद न किया जाए। तो आप देख सकते हैं ये छात्रावास के पास इकट्ठे हुए बच्चे, दुख दर्द से झेलते हुए बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। आप बारी बारी से अगर इनको देख रहे होंगे तो आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे पर उदासीनता साफ झलक रही है, क्योंकि इनके भविष्य का मामला है। अगर इनको यहाँ से हटाया जाता है तो इनको काफी सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। अगर यहाँ से छात्रावास खाली होता है फिर क्या करेंगे? छात्रावास खाली होगा तो इस पे एक्शन लिया जाएगा, इस पे एक्शन लिया जाएगा। हम लोग शुरू से इसमें रह रहे हैं और रहेंगे भी।
क्या करेंगे? छात्रावास खाली हो जाएगा तो क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं और अपने हक के लिए लड़ भी सकते हैं। छात्रावास खाली होना कितने लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है? सर लगभग हम लोग 110 लड़के रहते हैं यहाँ पे। मैं सभी लोग गरीब परिवार से आते हैं, गांव-गांव से। ऐसे हम लोग का परिवार है ना सर, आंसू आता है मेरे पास। माता पिता सभी लोग गरीब हैं, सभी जितने बच्चे हैं। हम अपने जिला पदाधिकारी से निवेदन करते हैं कि हम गरीब छात्रों के साथ ऐसा अन्याय ना किया जाए। हम लोग का हक की लड़ाई है। हम लोग को पढ़ने का अधिकार जो मिला है मेरे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने दिया है, हम लोग को वो हक ना छीना जाए। मैं डीएम साहब से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ कि सर हम लोग को ये न्याय देते हुए हम लोग छात्रावास में रहने दिया जाए। जो अभी जो सीओ साहब आए थे पचरुखी के, हम लोग को बोल कर गए हैं कि अगर आप लोग छात्रावास खाली नहीं करते हैं 2-3 दिन में, तो हम बलपूर्वक आप लोग को हटाए जाएंगे। क्या मैं अपराधी हूँ? मैं डीएम साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं अपराधी तो नहीं हूँ? क्या कोई जुर्म नहीं तो किया? हम लोग तो यह नहीं जुर्म किए हैं कि हम लोग आ गए हैं पढ़ने के लिए। हमारा हक की लड़ाई है। मेरे बाबा साहब की कृपा से अनुसूचित जाति आयोग के जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार उपक्रम नई दिल्ली से ये सिस्टम से बना है, हम लोग रह रहे हैं, फिर हम लोग को क्यों हटाया जा रहा है? हम अपने सिस्टम से हम संवैधानिक रूप से इसमें आकर रह रहे हैं। हम लोग कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है। अगर सर डीएम साहब को लग रहा है कि इसमें असामाजिक तत्व रहते हैं, वो आए हमसे हमसे रिपोर्ट मांगे, हम उनको रिपोर्ट देंगे, सूची देंगे। जितने भी लड़के इसमें रहते हैं सभी लोग का नामांकन सीवान जिला में हुआ है। जितने भी कॉलेज हैं, इंटर के छात्र हैं, ग्रेजुएशन के छात्र हैं, पीजी के छात्र हैं, ऐसा कोई असामाजिक तत्व इसमें नहीं है। मैं सर से निवेदन चाहता हूँ, अगर उन लोग सर को लग रहा है कि मैं असामाजिक तत्व इसमें रहते हैं, आए, चाहे कमेटी बनाए, जांच करे, हम लोग उस जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं इनका अपना दर्द है। इनका कहना है कि अगर आपको मेरे ऊपर कहीं से भी शंका है कि हम असामाजिक तत्वों की तरह से बिहेव करते हैं या मेरी प्रवृत्ति उस तरह की है, तो यकीनन ये प्रशासन का काम है कि उन छात्रावास से असामाजिक तत्वों को फाइंड आउट करे और उन्हें चिन्हित करके उन्हें सजा दे। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं से इसमें एक भी लड़के उस तरह के नहीं है, तो ये जो छात्रावास बना हुआ है जिसमें बच्चे रहते हैं उसको रहने दिया जाए, क्योंकि शिक्षा पाने के लिए उनके पास वो जरूरी सामान जो है वो अवेलेबल नहीं है। ये गरीब परिवार से आते हैं और इनके पास वो साधन नहीं है, लेकिन फिर भी इनके दिलों में हौसले बड़े बड़े हैं। शिक्षा पाना इनका मूलभूत अधिकार है और उसी अधिकार के तहत ये लगातार इस छात्रावास में रहते आ रहे हैं। देखना अब यह होगा कि प्रशासन ने जो इसके ऊपर एक अपनी चिट्ठी जारी की है उसका क्या रिजल्ट होता है, बच्चे उस पर किस तरह से आंदोलन करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ आने पर दिख रहा है कि प्रशासन ने एक चिट्ठी जारी करके इस छात्रावास को खाली कराने की बातें कही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छात्र किसी भी हालत में इस छात्रावास को खाली करके जाने के लिए तैयार नहीं है। बलपूर्वक अगर यहाँ से इन्हें हटाया जाता है तो ये शहर के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके आवास, उनके ऑफिस पर धरना और प्रदर्शन करेंगे, जिसमें कई राजनीतिक लोग भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, कई पार्टियों के लोग भी अब आ चुके हैं। तो अब देखना यह होगा कि इसका रिजल्ट क्या होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से बच्चे यहाँ उदास हैं, उन्हें देख करके अफसोस तो जरूरी है, लगना चाहिए उन तमाम पदाधिकारियों को जिनके आदेश से यह छात्रावास खाली कराने की बात की जा रही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्ट 24 न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।